हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन निफ्टी 50 डिस्कशन। आज हम बात करेंगे 8 जुलाई को मार्केट में कहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी और क्या ट्रेंड चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेंड बुलिश है, बेरिश नहीं है। ये थॉट बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि बैंक निफ्टी अब गिर जाएगा, निफ्टी 50 अब गिर जाएगा, मार्केट एक बबल पे पहुंच गया है और कभी भी फट जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये कौन लोग बोल रहे हैं जो ना ट्रेंड को समझ रहे हैं ना तो मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। सिर्फ उनको लग रहा है, वो चिल्ला रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी बहुत बुलिश हो, बहुत ज़्यादा एक हाई पे पहुंच गया, अब करेक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। भाई, और ऊपर जाने के लिए ये लेवल तो पहले टच करना पड़ेगा ना, तभी ना ऊपर जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है भारत की, तो ऑब्वियस बैंक निफ्टी ग्रो करेगा, सारे स्टॉक्स ग्रो करेंगे, मार्केट में वैल्यूएशन बढ़ेगी कंपनियों की। भाई, जो ज़मीन का भाव आज से 2 साल पहले था तो वो जरूर थोड़ी नहीं कि अभी भी है, वो तो ऑब्वियस बढ़ जाएगा। तो कंपनी के शेयर भी बढ़ेंगे और शेयर्स बढ़ेंगे तो निफ्टी बढ़ेगा, बैंक निफ्टी बढ़ेगा। तो ये थॉट मन से हटा दीजिए कि बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगा, गिर जाएगा। थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, 2-4% का करेक्शन आ भी गया तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के पर्पज से सोचें तो हमें ट्रेंड के हिसाब से चलना चाहिए। देखिए, जो सच है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर का सिर्फ और सिर्फ एक साथी होता है, ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या कह रहा है? ट्रेंड बुलिश है। मार्केट का जो ट्रेंड है दोस्तों, वो अभी भी बुलिश है और बुलिश ट्रेंड को हमें पकड़ना है। हमें वहाँ मौके देखने हैं कि कहाँ हमें बाई करना चाहिए और कहाँ हमें सेल कर देना चाहिए। ठीक है, छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम में जाइए, वहाँ बहुत सारे स्टॉक्स को हम देते हैं स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। चलिए, अगर हम बात करें तो देखिएगा, हम कुछ कैंडल्स को हाईलाइट करेंगे। नंबर 1 ए, बी, सी और डी। ए वाले दिन मार्केट गैप अप हुआ है, ठीक है ना, और उस हाइज को होल्ड नहीं कर पाया, नीचे गिर गया। इसका मतलब क्या है कि उस दिन शॉर्ट बने थे, मतलब ए पे शॉर्ट क्रिएट किए गए थे। क्लियर? बी पर एक ग्रेव स्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, इट इज़ अ टॉप रिवर्सल कैंडल, और ऑब्वियस अगर टॉप रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो रही है तो इस दिन भी मार्केट में शॉर्ट क्रिएट किए गए होंगे। जो अभी भी देखा जाए तो ए और बी दोनों के शॉर्ट्स अभी तक लॉस में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने बी के हाइज के अभी भी ऊपर है। आप देख सकते हैं मार्केट के बी का हाइज है 24,280 के आसपास, 24,280 के आसपास, और सॉरी, मार्केट की ट्रेडिंग हो रही है 24,323 पे, 24,323 पे क्लोजिंग हुई है। मतलब ए और बी दोनों के शॉर्ट, जिन्होंने शॉर्ट किया है उन सबके मन में एक सेकंड थॉट चल रहा है कि मार्केट अगर ऊपर चला गया तो उनको भारी लॉस हो जाएगा, और वो अभी तक इस लॉस को लेके बैठे हुए हैं। उसका रीज़न यही है कि लॉस में लोग जल्दी बुक नहीं करते हैं और प्रॉफिट जल्दी बुक करते हैं। तो सवाल उठता है कि अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है वो 2 लेवल निकल के आ रहा है, छोटा छोटा, बहुत बड़ा गैप नहीं है दोनों के बीच में। नंबर 1 24,280 के आसपास का, और द सेकेंड वन इज 24,370 के आसपास का, सॉरी 400 के आसपास। अगर मार्केट 24,400 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो ये डेफिनेटली है कि ए और बी के जितने शॉर्ट होंगे वो कवर होंगे, और जब शॉर्ट कवरिंग होती है तब वहाँ पे एक बूम मिलता है, एक मोमेंटम मिलता है मार्केट को। वो जो लेवल दिखाएगा 24,600 से लेके 24,700 तक के। एक बात याद रखिएगा कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट के परसेंटेज को समझने की कोशिश करें तो अब मार्केट का 1% 240 पॉइंट होता है, और मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 24,330 के आसपास। अगर मान लीजिए तो यहाँ से 240 पॉइंट अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वो पहुँच जाएगा लगभग 570 के आसपास, मतलब 600 अप्रॉक्स। और 1% से ज़्यादा भागा तो मजे ही मजे। तो हमें यहाँ बेरिश होने की नहीं सोचनी चाहिए। कब तक नहीं सोचनी चाहिए उसको समझते हैं। किस लेवल पे हमें बुलिश रहना चाहिए, किस लेवल पे हमें बेरिश रहना चाहिए। अभी हमें बुलिश रहना चाहिए। क्यों? जब तक मार्केट 24,280 के ऊपर ट्रेवल कर रहा है तब तक आप बुलिश रहिए या ट्रेड कर रहा है। अगर थोड़ी सी डिप आती है तो इस पॉइंट को हाईलाइट रखिएगा 24,280 के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से लौटता है, कॉल साइड में एंट्री कीजिए। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 24,280। टारगेट आपके उस समय जो रहने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 24,400 ही होने चाहिए, 600 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक 24,400 को क्रॉस करके मार्केट ऊपर नहीं चला जाता और इसको एज अ सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करे, तब तक आप 600 के टारगेट को मत सोचिए। इतना लंबा हाइपोथेटिकल नहीं सोचना चाहिए। छोटे छोटे मूव्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आप लॉस में ना जाइए, ये ज़्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और उसको जरूर डिस्कस किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 लेवल्स हमें दिमाग में रखने हैं। कौन कौन से? 24,280 और 24,400। मान लेते हैं कि कल मार्केट में गैप अप होता है और मार्केट की ओपनिंग की 24,400 के ऊपर होती है, तो ये याद रखिए, अगर मार्केट ऐसा कुछ गैप अप देता है तो हो सकता है मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ जाएगा, और इस केस में आप एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह 9:15 पे नहीं दूंगा। पहली कैंडल, पहले 5 मिनट को जाने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा और ऐसा लगाइएगा ओपनिंग। जिस भी पॉइंट पे मार्केट ओपन होता है वही आपका एसएल बनेगा। ठीक है। नंबर 2, अगर मार्केट किसी वजह से ओपन होने के बाद थोड़ा डाउन आता है और 400 को एज अ सपोर्ट ले लेता है तो आप इनसाइड एंट्री कर सकते हैं कॉल साइड में। एसएल आपका बन जाएगा
24,400 का, और आप इस रैली को कंटिन्यू करिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिएगा, जिसकी वजह से आप जहाँ तक मार्केट पहुँचता है वहाँ तक की रैली को आप मजा ले सकें। क्लियर है? और अगर आपको उस पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करना पड़े तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका जो बाइंग प्राइस रहेगा 400 के आसपास का, तो वहीं पे एक पुट लेके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर पुट की प्राइस को देखें तो वो कम हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा चल रहा होगा। तो उस केस में अगर पुट जीरो भी हो जाती है, अगले दिन मार्केट गैप अप होता है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 25,000 तक के लेवल्स पॉसिबल लग रहे हैं, जिस तरह का फॉर्मेशन चल रहा है और मोमेंटम जिस तरह का दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में, तो इस समय मार्केट बहुत बुलिश है। आई होप आपको ये टेक्निकल समझ में आ गए होंगे। आपका क्या व्यू निकल के आ रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आपको टेक्निकल सीखने हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840747884 पे। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त।